हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के आपको विद्युत के बारे में बता दिया था, विद्युत कार के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसका अपन सेकंड टॉपिक है विद्युत कार। तो विद्युत कार की जैसे कि मैंने आपको सिंपल परिभाषा दी थी, आज उस परिभाषा को आपको एक ट्रिक के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो वो ट्रिक है कि पहले आपको परिभाषा का कुछ याद होना चाहिए। तो परिभाषा क्या थी? विद्युत द्वारा चलित उपकरण, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाले कारीगर को क्या कहते थे? विद्युत कार कहते थे। तो इसमें आपको तीन ही चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? जैसे कि निर्माण, प्रोडक्शन, अनुरक्षण, मेंटेनेंस और मरम्मत और रिपेयर। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। तो परिभाषा सिंपल सी कैसे बनाई जा सकती है? जैसे कि विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलित उपकरण कौन कौन से हो गए? अल्टरनेटर, मोटर, कन्वर्टर, इन्वर्टर आदि जो विद्युत से चलते हैं। ठीक है, आदि का निर्माण, प्रोडक्शन, अनुरक्षण, मेंटेनेंस और मरम्मत और रिपेयर, ये सब मतलब जो कारीगर करता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत कार कहते हैं। तो सिंपल ही ट्रिक के द्वारा आपको ये याद हो जाएगी, जो आप कभी ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में दूसरा टॉपिक इसी के अंदर आता है, विद्युत कार के अंदर आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिशियन, कि इलेक्ट्रिशियन के करते हुए क्या क्या हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के सिंपल करते हुए हैं कि विद्युत संबंधी कार्य करने से पूर्व विद्युत कार को सुरक्षा एवं सावधानियों का उचित जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। अगर इलेक्ट्रिशियन है उसको सुरक्षा एवं सावधानियों का ज्ञान नहीं है तो वह कैसे कर सकता है कार्य? वो अपनी जान भी गंवा सकता है। जैसे इसमें दूसरा टॉपिक है कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली घरों, व्यावसायिक सिनेमाघरों, मकानों की विद्युत यंत्रों तथा संयंत्रों की फिटिंग की स्थापना करना तथा मरम्मत, अनुरक्षण आदि की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। ये इसका दूसरा है, जो मैं आपको PDF के द्वारा आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विद्युत परिपथ की स्थापना एवं विवरण के लिए रेखाचित्र, ड्राइंग का आना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको ड्राइंग नहीं आएगी तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ड्राइंग का आना आपको बहुत ज़रूरी है। विद्युत, चौथा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट में विद्युत यंत्र, मेगर, अर्थ टेस्टर, वोल्टमीटर, आवर्ती मीटर, विद्युत फैक्टर मीटर आदियों की मरम्मत तथा उनमें उत्पन्न दोषों को ज्ञात करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बाद में आता है पांचवा टॉपिक, किसी उपकरण में ब्रेकडाउन होने व उसमें त्रुटियां होने पर उसको ज्ञात करना। अपना छठा पॉइंट है BS संतुतियों और IN नियमों के अनुसार व्यावसायिक तारों की स्थापना करना। मतलब तारों की स्थापना हम BIS और IR नियमों की द्वारा ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो BIS की फुल फॉर्म आपकी आना बहुत ज़रूरी है। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि अपन बोर्ड पे लिख रखी है मैंने, BIS की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर आता है IE नियम। IE नियम क्या है? IE नियम है 1956 का रूल्स है। तो उसमें क्या है कि वोल्टेज को 4 भागों में बांटा गया है। लो वोल्टेज है 250 वोल्ट, मीडियम वोल्टेज है 650 वोल्टेज, हाई वोल्टेज आती है जिसमें 333 kV 33,000 वोल्टेज, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अबो 33 kV। ठीक है, IE रूल्स सेफ्टी के बारे में ही बताया गया है। IE रूल्स के अंदर सेफ्टी के बारे में ही आपको बताया गया है। IE रूल के अंदर हैं 143, मतलब 143 रूल हैं। ये इस लेसन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे दुर्घटना, जो अपना तीसरा टॉपिक है दुर्घटना 1.3 इसी चैप्टर का दुर्घटना।
दुर्घटना के अंदर अपन पढ़ेंगे, जैसे कि दुर्घटना का नाम सुनते ही अपन पता चलता है कि एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट की तरफ जैसे अपन अपना नज़ारा होता है तो वो किसी रोड एक्सीडेंट की तरफ चला जाता है। एक्सीडेंट का शाब्दिक अर्थ अपन आज तक जान नहीं पाए कि एक्सीडेंट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट का अपन शाब्दिक अर्थ होता है कि इस प्रकार की घटना जिसको अपन नियंत्रण नहीं कर सके। अनियंत्रित घटना को क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। ये इसकी क्या गई परिभाषा? अनियंत्रित घटना, अनियंत्रित घटना को ही दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि दुर्घटना क्या होती है, लेकिन अपन क्या सीधी सी बात, अपन दुर्घटना जैसे ही होती है तो दुर्घटना का अपन का सीधा अर्थ कहाँ जाता है? रोड एक्सीडेंट की तरफ जाता है, क्योंकि हमने यही देखा कि रोड एक्सीडेंट को ही एक्सीडेंट करते हैं। दरअसल अपन ने जो देखा है वही अपन बताएंगे। ठीक है, तो अपन कार्यशाला में दुर्घटना कैसे होती है ये अपन जानेंगे। कार्यशाला कंपनी और जो अपन विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं तो विद्युत से ही दुर्घटना कैसे हो सकती है, कैसे होती है वो अपन जानेंगे। तो अपन कार्यशाला में जो काम करते हैं तो अपने साथ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो दुर्घटना कैसे होती है, उसके कारण क्या है, वे अपन जानेंगे। परिभाषा अपन ने पहले भी दे दी है और एक बार फिर बताता हूँ कि अनियंत्रित घटना को ही दुर्घटना कहते हैं। तो फिर इसका कारण, दुर्घटना का कारण क्या है? तो इसका पहला कारण है असावधानी। पहला कारण क्या है? असावधानी। केयरलेसनेस, असावधानी। इसका पहला कारण क्या है? असावधानी। असावधानी कैसे करते हैं? ठीक है, तो असावधानी का मतलब अपन ने ये भी सुना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो असावधानी, जब भी अपन सावधानी करते हैं तो अपने साथ दुर्घटना नहीं होती। असावधानी हटी, अब सावधानी करते ही अपने साथ क्या होती है? दुर्घटना हो जाती है। तो असावधानी इसका मुख्य कारण है। असावधानी क्या होती है? मतलब असावधानी आपको पूछ ले कि असावधानी कैसे होती है, कैसे असावधानी हो सकती है। असावधानी का मतलब कारण क्या है कि अगर अपन जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्यशाला में कहीं भी, जैसे कि एक वायर पड़ा है, अब आपका वो वायर पड़ा है तो ये वायर है, ये पड़ा है, मतलब ऐसे कार्यशाला में पड़ा है, तो सावधानी कैसे बरतनी है कि आप जाओगे, ये वायर आपको उठाने के लिए क्या, तो आपको ऐसे वायर को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें करंट है कि नहीं है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं चलेगा ना। तो आपकी सावधानी है कि आप टेस्टर वगैरह लेके उसको चेक करके ही आप उस तार को छुए, ये आपकी सावधानी होगी। अगर आप ऐसे छूगे इसमें करंट नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर करंट होगा तो क्या होगा? आपको करंट का झटका लगेगा। ठीक है, तो यही असावधानी का एक कारण है और आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। दूसरा कारण होता है अरुचि। अरुचि, लैक ऑफ इंटरेस्टेड, लैक ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा कारण आता है अरुचि, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो अरुचि आप कैसे कर सकते हैं? अरुचि से आप एक्सीडेंट कैसे कर सकते हैं? अरुचि है कि आपका मतलब मन नहीं है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपका मन नहीं है, फिर भी आपको उस काम को करने के लिए आपको काम बोल दिया तो आप उसको सही तरीके से ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अपन घर वाले आपको बोलते हैं, इसका आपको एक देता हूँ उदाहरण देता हूँ। घर वाले आपको बोलते हैं कि भाई जा बाजार जा और ये सामान लेके आ। अब उसकी आपको जाने की, बाजार जाने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, फिर भी रहते हैं तो आप कुछ न कुछ सामान वहाँ भूल के आएंगे। ये क्या है? अरुचि है। वैसे ही कार्यशाला में क्या है कि आपको कोई काम काम करने के लिए दे दिया तो आप उस काम को में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर करोगी, पूरा नहीं, सही ढंग से नहीं करोगी। ये क्या है? अरुचि है। जल्दबाजी, हेड्सनेस। तो जल्दबाजी का भी एक मुख्य कारण है कि आप जल्दी कोई भी काम निपटाने की जल्दी सोचते हो कि ये भाई मैंने ले कार्यशाला में गया, ये बटन ऑन कर दिया, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। तो जल्दीबाजी में आपका तार से कहीं भी आपको छू गया तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, फिर आता है मशीनों की स्थापना करते समय निश्चित स्थान न छोड़ना। अब भाई कार्यशाला क्या, कई बार क्या छोटी कार्यशाला होती है, प्रयोगशाला होती है, फिर सामान ज़्यादा हो जाता है, मशीनें ज़्यादा हो जाती हैं। तो मशीन ज़्यादा होने के कारण क्या है, हर कहीं सामान थोड़ी जगह में ही सेट कर दिया जाता है, खड़े होने के लिए जगह नहीं होती। तो क्या मशीनें चलती रहती हैं
तो वहाँ पे आप सही तरीके से खड़े नहीं हो पाओगे। तो या तो आपके कपड़े वगैरह, हाथ वगैरह कहीं भी लगता रहता है, तो क्या निश्चित स्थान होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अगला टॉपिक, स्वच्छता की कमी। फिर क्या आता है, स्वच्छता की कमी। स्वच्छता की कमी। फिर क्या आता है, स्वच्छता की कमी। ये टॉपिक भी आता है, लैक ऑफ क्लीननेस। लैक ऑफ क्लीननेस ये टॉपिक आता है। तो इसमें क्या कि उस मशीनों की, अपन जैसे मशीन पड़ी है वहाँ ऑयल ग्रेस वगैरह पड़ा है, तो आप क्या वहाँ सफाई नहीं रख पाओगे, तो आप खुद ही वहाँ पे स्लिप हो जाओगी। मशीन पे काम कर रहे हो, वहाँ स्लिप होके कहीं मशीन के टकरा गया, सिर वगैरह पैर वगैरह टकरा गया, स्लिप हो गए, तो क्या आप दुर्घटना हो गई ना, वो भी। ठीक है। दूसरा मतलब अगला टॉपिक आता है, नशे की आदत। नशे की आदत क्या है, किसी को नशा की करने की आदत होती है, लेकिन ये बहुत ही बुरी आदत होती है। आप इस नशे की आदत में आप क्या पवा चढ़ा के कंपनी वगैरह में चले गए और काम करने लग गए, तो इसकी दुर्घटना के आपके साथ भी होगी और मशीन के साथ भी होगी और कंपनी को भी इससे नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ आप अपना जीवन भी गंवा सकते हैं। तो नशे से आप दूर भी रहना चाहिए। ठीक है। फिर ये सब तो पढ़ लिया। अब विद्युतिक दुर्घटना कैसे होती है, क्या विद्युतिक दुर्घटना में क्या होता है, इससे अभिप्राय है कि आपके क्या विद्युतिक दुर्घटना क्या है। इसमें है 1.4 दुर्घटना है। तो विद्युतिक दुर्घटना है, किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगना ही विद्युतिक क्या आता है, दुर्घटना होती है। 1.4 टॉपिक आता है विद्युतिक दुर्घटना। तो वैद्युतिक दुर्घटना में आएगा वैद्युतिक दुर्घटना। वैद्युतिक दुर्घटना आ गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट में मतलब सीधी सी बात है, किसी भी वायर को छूने से आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो ही होता है, किसी भी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगना ही वैद्युतिक दुर्घटना कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब हो गया झटका लगना, विद्युत का झटका लगना, विद्युत का झटका लगना। ठीक है। फिर इसी के अंदर है कि मतलब विद्युत का झटका लगने का कारण क्या रहता है, क्यों मतलब विद्युत का झटका लगता है। ठीक है। जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक पर विद्युत धारा वोल्टेज पर, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के अंदर विद्युत धारा प्रवाह स्थापित होता है, मतलब 90 वोल्ट से अधिक की धारा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो एक झटके का अनुभव होता है। यह विद्युत झटका कहलाता है। मतलब 90 वोल्ट का झटका जो लगता है ना, वही अपन को झटका महसूस होता है। वरना तो अपना शरीर क्या छोटा मोटे झटके तो सहन करता रहता है, जो जिससे अपन ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती। ठीक है। इसका मुख्य कारण है कि तीव्र गति से विद्युत की जो चाल होती है ना, विद्युत की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल और विद्युत की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड होती है, जो हमारे शरीर के रक्त प्रवाह की गति के सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती। ठीक है। विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानियाँ, फिर हानियाँ भी आएगी कि मतलब विद्युत झटका लगने से शारीरिक हानियाँ कौन कौन सी हो सकती है। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। ठीक है। किसी अंग या मांस जल सकता है, कि मतलब विद्युत का झटका लग गया तो पूरा अंग भी जल सकता है। रक्त प्रवाह हो सकता है, मतलब ज़्यादा झटका लगने से आपका छेद निकल सकता है। व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, मतलब वो बेहोश भी हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत कारण हैं। ठीक है। ठीक। फिर इसके अंदर मतलब 3 प्रकार की सुरक्षा होती है, स्वयं की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, कार्यखंडों की सुरक्षा, ये मतलब सुरक्षा आती है। ठीक है। वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक आता है सुरक्षा संकेत, सेफ्टी सिंबल। तो सुरक्षा संकेत आते हैं, जैसे कि अपन ने देखे हैं कि कहीं भी लिखा होता है
डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लिखा होता है, डू नॉट यूज़ मोबाइल, ये सब लिखा होता है। ये क्या है? सिंबल है, सुरक्षा सिंबल, सेफ्टी सिंबल है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार में तो कौन कौन से होते हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन कौन से होते हैं? पहला निषेधात्मक, निषेधात्मक संकेत। दूसरा टॉपिक कौन सा होता है? दूसरा टॉपिक कौन सा होता है? अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत। फिर तीसरा टॉपिक क्या होता है? चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत जिसको अपन वार्निंग सिंबल भी बोलते हैं। फिर चौथा टॉपिक क्या आता है? सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत। तो ये 4 प्रकार के होते हैं जिनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका पहला आता है निषेधात्मक संकेत। तो निषेधात्मक संकेत के अंदर लिखना है निषेधात्मक संकेत। तो अपन निषेधात्मक संकेत के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो निषेधात्मक संकेत में क्या होता है? इन संकेत के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है। मतलब जो ये संकेत होगा निषेधात्मक संकेत, निषेधात्मक संकेत का आपको पता कैसे चलेगा? कि इसके बारे में बताया जाएगा कि ये कार्य करने से आपको मना किया जाएगा। इस निषेधात्मक संकेत में ये दिया हुआ होगा। अब ये कैसे पता चलेगा ये कैसा होगा? तो ये कैसे होगा? एक वृत्त के आकार का होगा। कैसे होगा? वृत्त के आकार का होगा, ठीक है। वृत्त के आकार का होगा। ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर द्वारा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए गए हो जाएंगे। तो क्या होगा? संकेत कैसे होंगे? ये लाल रंग के बॉर्डर द्वारा होगा। ये बॉर्डर है, ये कैसा होगा? लाल रंग के, ठीक है। फिर क्या होगा? क्रॉस बार, इसमें क्रॉस होगा, क्रॉस बार होगा, ठीक है। तो फिर इसमें होगा सफ़ेद बैकग्राउंड के अंदर काली रंग की आकृति बनाई जाएगी। तो ये जिसके अंदर ये बैकग्राउंड क्या होगा? सफ़ेद होगा। सफ़ेद बैकग्राउंड के अंदर काली रंग की आकृति के द्वारा आपको कार्य करने के मना करने के लिए जो दिया होगा ना, वो काली रंग की आकृति के लिए, जैसे इसमें बना दिया मैंने सिगरेट, ये दिया हुआ है सिगरेट, ये जली हुई है आगे से, ठीक है। ये सिगरेट कि आपको मना किया गया है कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। निषेधात्मक संकेत में आपको ये दिया होगा, ये सफ़ेद बॉर्डर, सफ़ेद बैकग्राउंड और ये ब्लैक काले रंग का चित्र दिया होगा। ऐसे होंगे निषेधात्मक चिन्ह, ऐसे होंगे, ठीक है। तो फिर क्या क्या आएंगे निषेधात्मक चिन्ह के अंदर? क्या क्या आएंगे निषेधात्मक चिन्ह के अंदर? क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो मतलब सिगरेट नहीं पीना है, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है, ये भी निषेधात्मक संकेत के अंदर आता है, ठीक है। फिर अगला आता है अपना अनिवार्य संकेत। कौन सा आता है? ये तो अपन का ख़त्म हो गया, ये क्या? अनिवार्य संकेत। तो दूसरा आ गया अपना अनिवार्य संकेत। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं। तो दूसरा आएगा अपने का अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत, इसके बारे में बताया होगा कि ये काम करना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। इन संकेतों के द्वारा कारीगर को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं कि इस संकेत के द्वारा सुरक्षात्मक संकेत दिए हुए होते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है।
तो इसमें दिए हुए होंगे। तो ये संकेत भी किस तरह के बने होते हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, जो मैं बताऊंगा। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद, मतलब ये भी वर्गाकार होंगे। पृष्ठभूमि कैसी होगी, ये नीली होगी, जैसे कि ये मैंने कर दिया इसका। ये पूरी पृष्ठभूमि कैसी होगी, नीली होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझना है, सीरियसली। ये पूरी आपको नीली कर दी है, ठीक है। नीली पृष्ठभूमि होगी, कैसी होगी, नीली होगी, नीली बैकग्राउंड, ठीक है, नीला बैकग्राउंड होगा, ठीक। पर सफ़ेद संकेत बना होगा, मतलब सफ़ेद रंग का संकेत बना होगा। तो संकेत क्या है, जैसे कि मतलब इसमें कौन कौन से संकेत होगी, हेलमेट का चित्र आपको मिल जाएगा, चश्मे, जूते, दस्ताने, श्वास यंत्र पहनना जो नाक के अंदर कचरा ना जाए, ठीक है। तो अपन बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे तो कौन सा बनाएंगे, सफ़ेद रंग का अपन चित्र बनाएंगे। तो जैसे कि मतलब चश्मा, गॉगल्स पहनना अनिवार्य है, तो गॉगल्स बना देंगे अपन, ये गॉगल्स बना देंगे, ठीक है, ये होगा गॉगल्स। तो मतलब अपन को चश्मा पहनना अनिवार्य है, ठीक है। और ये क्या होगा, सफ़ेद रंग में बना होगा, ठीक है। तो फिर इसके अंदर आता है अपना तीसरा बिंदु, चेतावनी। तो चेतावनी को तो आपको सबको पता होगा कि चेतावनी क्या होती है, ठीक है। वार्निंग, आपको वार्निंग दी होगी कि भाई ये काम आपको करना है कि नहीं करना है, इसकी वार्निंग दी होगी। चेतावनी संकेत, तीसरा बिंदु होगा चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत का आपको कैसे पता लगा, इन संकेतों के माध्यम से चेतावनी दी होगी, जो कि मैंने बताया चेतावनी दी होगी। ये संकेत त्रिभुज आकार के होते हैं। ये संकेत कैसे होते हैं, त्रिभुज आकार के होते हैं, त्रिभुज आकार के ये संकेत होते हैं, ठीक है। तथा इनको पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा बनाया जाता है। त्रिभुज आकार का ये संकेत होता है, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, पीली पृष्ठभूमि पर, ये जो पृष्ठभूमि है आपको जो दिख रही है, जो देखो एकदम गहरा तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे भी मैं कर रहा हूँ, ये कलर कैसा होगा, पीला पृष्ठभूमि, मतलब पीला बैकग्राउंड। क्या होगा, पीला बैकग्राउंड पे काले रंग की आकृति द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या बनाया जाएगा, काले रंग के क्या बनाए जाएंगे, आग का भय, बिजली के झटके लग सकते हैं, वैसेले पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ का भय आदि का खतरा होता है। जैसे कि अपन लिखेंगे आग का खतरा होना, तो ये आग मान ली, ठीक है। फिर ये आग ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या, आग का खतरा है, आग का खतरा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्लैक, काले रंग का बना होगा। फिर अपना अगला आता है सूचनात्मक संकेत, जिसके बारे में अपन सूचना के बारे में बताएंगे। इससे हमें सूचना दी होगी, सूचनात्मक संकेत, ये अपना चौथा आ गया पॉइंट, सूचनात्मक संकेत आ गया। सूचनात्मक संकेत क्या है, ये संकेत वर्गाकार होते हैं, जो कि ये क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ये वर्गाकार, वर्ग बना दिया, ये वर्गाकार संकेत होते हैं। फिर क्या होता है, जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर, ये क्या है, ये पृष्ठभूमि है, हरे रंग की पृष्ठभूमि, हरे रंग का बैकग्राउंड पे कैसी आकृति, किस कलर की आकृति बनी होगी,
सफ़ेद रंग की आकृति बनी होगी। तो यहाँ पे सफ़ेद रंग की आकृति बनी होगी। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये मतलब हरा रंग है मेरे पास, तो ये ब्लैक है, लेकिन मान लो कि ये हरा रंग है, इस पर क्या सफ़ेद रंग की आकृति बनी होगी। या फिर क्या, या फिर आकृति सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि, मतलब जो है ये सफ़ेद रंग, मतलब जो ये है, मतलब या ये वर्ग बना दिया, ये सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होगा और इस पे लाल रंग से लिखा होगा, लाल रंग की आकृति द्वारा बनाया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जिट, ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे अपन एग्जिट। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वो तो पता नहीं, क्योंकि ये पूरा ब्लैक हो नहीं सकता, ठीक है। इस प्रकार के इसमें क्या क्या आएंगे वो भी तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कौन से आएंगे, सूचनात्मक संकेत हैं। कौन से सूचनात्मक संकेत, जैसे कि प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड बॉक्स लगा है वहाँ पे आप देखने को मिलेगा। फिर आपातकालीन दरवाज़ा जिस पे एग्जिट लिखा होगा, ठीक है। इस प्रकार की सूचनात्मक, निषेधात्मक, अनिवार्य संकेत और चेतावनी संकेत आपको दिए हुए होंगे, ठीक है। तो ये क्या अपन जितने मतलब सुरक्षा संकेत हैं अपने, तो आप कहीं भी जाओ जैसे भी आपको नज़र आता तो आपको पता होना चाहिए कौन सा संकेत है, ठीक है। जैसे कि अपन ने बहुत बार देखा है कि अपन संकेतों के बारे में अपन ऐसे ही सीरियस नहीं होते हैं। जैसे कि अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे साफ साफ जैसे मतलब लिखा होता है कि डू नॉट, मना किया जाता है कि डू नॉट यूज मोबाइल। फिर भी अपन पेट्रोल पंप पर क्या है, पेटीएम करते हैं, अपना मोबाइल निकाला, फिर कहते हैं ले पेटीएम कर देता हूँ, मैं तो पेटीएम कर देता हूँ। लेकिन वहाँ साफ लिखा होता है कि डू नॉट यूज़ मोबाइल, पेट्रोल पंप पे आपको मोबाइल यूज़ नहीं लेना। फिर भी अपन करते हैं। ये गलती किसकी है, अपनी गलती है, न कि पेट्रोल पंप वाले की, क्योंकि अपन को भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे अपन को भी हानि होती है, ठीक है। तो ये सूचनात्मक संकेत अपने लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सुरक्षा संकेत बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।